क्या गाय के गोश्त में बीमारी होती है? गाय के गोश्त में बीमारी पहले नहीं होती थी। जब से इंडिया में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू किया तो वहाँ बाद मौलवियों को ख्याल आया कि इस तरह की जाली रवायतें, जो किताबों में तो बहुत सारी जाली रवायतें वो निकालनी शुरू की हैं जी। गाय के दूध में शिफा है और इसके गोश्त में बीमारी। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली। गाय के गोश्त का तो कुरान में जिक्र है। गाय कुर्बान करने का सूरतुल बकरा किसके ऊपर है? बकरा कहते ही गाय को है। तो अल्लाह ताला ने बीमारी वाली चीज़ें आपको खिलानी है। और जो हज़रत इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम के लिए जो फरिश्ते आए थे, वो जो वाक़या कुरान पाक में एक से ज़्यादा जगह है, वहाँ पे है कि भुना हुआ बछड़ा ले आए, सुन्नत इब्राहीमी है बड़ा गोश्त खाना। तो ये बात गलत है कि गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है। बाकी आपको कह जी नहीं जी कुछ ज़्यादा खा ले तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। शहद जिसको नसे कती है, कुरान में आया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, लेकिन अगर कोई शख्स जो है शहद की रोज़ाना 10 चमचे सुबह शाम चाटना शुरू कर दे और उसके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकल आए गर्मी की वजह से, तो वो कहेगा कि शहद की शिफा ही खत्म हो गई है। इस तरह तो नहीं होगा ना। यानी हर चीज़ अपनी लिमिट के अंदर शिफा है ना। तो गोश्त के जो है वो, बल्कि गाय का गोश्त तो सर बहुत ताकतवर है। आप ज़रा हिंदुओं से पूछें कि वहाँ पे भी अगर कोई बॉलर आया है ना इंडियन टीम के अंदर तो मुसलमान ही आया है, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते हैं, तो ताकत ही कोई नहीं उनके अंदर। ठीक है ना। वैसे अब जो मॉडर्न हिंदू है ना, वो ऑलमोस्ट वेजिटेरियन नहीं रहे हैं, वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। उनको पता चल गया कि यार, और साइंस की तरक्की की वजह से तो इनकी वो जो मिथ है ना वो टूट गई है। वो ये कहते थे कि जी जानवर जो है उनकी जान है वो आप ले रहे हैं। सर, पौधों की भी जान है। पौधे भी खुश होते हैं, पौधे भी नाराज होते हैं। पौधों में भी मेल है, पौधों में भी फीमेल है। ये भी छाड़ दो, अब आ खाओ। हाँ, बैक्टीरिया भी ले रहे हैं। सर, आपके मैदे में यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो आपके खाने को हजम करते हैं। ठीक है ना। आपका कुछ जिस्म में कोई 1 स्क्वायर इंच भी नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना पल रहे हो। ठीक है। आप वैसे भी अगर कोई चीज ऐसे चाटते हैं ना, कोई भी चीज, तो कई बैक्टीरिया जो यहां पे थे बेचारे वो थे, वो आपके अंदर चले जाते हैं। तो वो इस तरह से आप ये तो जो जैन मत के मानने वाले हैं वो नंगे पांव चलते हैं। वो कहते हैं जी हमारी वजह से जो है ना वो कोई कीड़ा ना हमारे पांव के नीचे आ जाए। कीड़े तो उन्होंने देख लिए हैं। जो कई चीज़ें जो है इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना यानी ज़बरदस्त है कि ये तो वायरस को मार देता है जंग करके। तो आप तो रोज़ाना करोड़ों बैक्टीरिया के कातिल हैं, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है। तो वो आप तो चंद हज़ार कीड़े बचा रहे हैं जो इतने बैक्टीरिया आप मार रहे हैं। ठीक है। ये आपको जो छींक आती है वो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिएक्ट करता है कि कोई इस तरह के जरासीम जाने लगते हैं, उठा के बरे मारते हैं। कितने आपके खाने वाली चीज़ों में ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो मैदे के जब तेज़ाब में जाते हैं वो फारग हो जाते हैं। तो ये सारी नॉन साइंटिफिक बातें थी, इसलिए मिट्टी प्लीद हो रही है। और सिर्फ इनकी नहीं हो रही है, जिस तरह मुसलमानों के अंदर बाबों की कहानियों की मिट्टी प्लीद हो रही है ना, तो उनकी भी हो रही है। वो भी अजीब व गरीब बातें करते थे। अब वो बातें जब साइंटिफिकली उनको हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अब लोग कहते हैं कि जी वो बाबा फरीद का लोटे में बिजली कैद हुई है। तो अब वो खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार बिजली का इससे क्या लेना देना है, जो मर्जी करते रहो, बातें जो मर्जी बना लो। ठीक हो गया। सही।